नमस्कार दोस्तों, मैं शांति कशिष्य पर्यवेक्षक पैंडा छत्तीसगढ़। हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे शरीर में कितना इम्यूनिटी पावर है और इस इम्यूनिटी पावर को चेक करने के लिए किसी प्रकार की ब्लड टेस्ट और या शारीरिक टेस्ट से ये पता नहीं चलेगा। हम एक चार्ट रिपोर्ट कार्ड बना के ये पता करेंगे कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कितना है। इसको जानने से पहले हम एक चीज़ को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो शरीर अंदर से साफ रहेगा उसमें ज़्यादा इम्यूनिटी पावर रहेगा। इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि हम जैसे घर में 2 डस्टबिन लेते हैं। एक डस्टबिन में कंटिन्यू कचरा डालते जाते हैं और दूसरे डस्टबिन में कचरा डालते हैं और 12 घंटे के बाद उस कचरे को अलग कर देते हैं। तो कीटाणु किस डस्टबिन में अपना घर बनाएगा? जाहिर सी बात है, जिस डस्टबिन में हम कंटिन्यू कचरा डालते ही जा रहे हैं उसमें कीटाणु अपना घर बनाएगा। कुछ ऐसा ही हाल हमारी बॉडी का है कि यदि हम जब हम गलत खा लेते हैं या हम कंटिन्यू खाते ही जाते हैं तो हमारा शरीर गंदा हो जाता है और शरीर गंदा हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी घट जाती है। और जो शरीर साफ रहता है उसमें कीटाणु नहीं आता है और उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शरीर साफ है या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर में कीटाणु नहीं है, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ा हुआ है। तो हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और मैं ऐसे 8 लक्षणों को बोलूंगी जिससे आप अपने आप से उसको कंपेयर करेंगे और जो आपको सही लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है तो उसको टिक करते जाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रोज पेट अच्छे से साफ होना। रोज पेट अच्छे से साफ होने का मतलब है कि सुबह उठते ही बिना चूर्ण गोली के अच्छे से मोशन का होना। जब मोशन अच्छे से होगा तो हमारा पेट साफ होगा और यदि मोशन क्लियर नहीं हो पाया तो हमारा शरीर गंदा रहेगा और कीटाणु होने की संभावना रहेगी। दूसरा, जरूरत से ज्यादा वजन का ना होना। जरूरत से ज्यादा वजन का मतलब ये है कि फैट हो जाना, पेट निकल जाना ना, ये इसका नहीं होना। तीसरा, त्वचा साफ होना। त्वचा साफ से मतलब है गोरेपन से मतलब नहीं है। त्वचा साफ से फोड़े, फुंसी, दाग, धब्बे ये शरीर में नहीं होना क्योंकि ये सब खून की खराबी से होता है। चौथा, आलस्य का ना होना। आलस्य का ना होने का मतलब ये है कि जब हम सुबह उठे तो एकदम फ्रेश उठे, हमें आलस ना लगे। कभी कभी ये लगता है कि पूरे दिन आलस आते रहती, नींद आ रही है, कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा है, ऐसा ना होना। पांचवा, तेज भूख का एहसास होना। हम में से बहुतों को भूख ही नहीं लगती और ऐसा लगता है कि अभी जो खाया है वो पचा ही नहीं है। छठवा, गहरी नींद का आना। गहरी नींद का आने का मतलब ये है कि जब हम बिस्तर में जाएं तो 5 मिनट के अंदर नींद लग जाना चाहिए और सीधा सुबह नींद खुलना चाहिए। बहुतों को रात में बार बार नींद खुलती है, बिस्तर में जाने के बाद घंटों करवटें बदलते रहते हैं, उसके बाद नींद आती है। सातवा, शरीर के किसी भी अंग में दर्द का महसूस ना होना। कोई भी अंग दर्द से ना कराहे, ना आवाज दे। आठवां, सुख का अनुभव होना। सुख का अनुभव होने से मतलब ये है कि हम खुश रहें, तनाव रहित रहें, छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना आए। ये सब लक्षण नहीं होना चाहिए। ये हमारे अच्छे इम्यूनिटी के 8 लक्षण हैं। इसको जब आप अपने चेक लिस्ट में किए तो किसी का 3, 4, 5 या 8 में 8 नंबर आया हो। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से स्टेप हैं जिसको हम यदि अपनी जिंदगी में फॉलो करें तो हम अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। कोई बोलता है कि मेडिसिन दे दीजिए जिससे हम इम्यूनिटी बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, जिससे हम अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकते हैं। वो स्टेप मैं 3 स्टेप बताऊंगी। इन 3 स्टेप को यदि हम अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं तो 100 में से 90% इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहेगी। पहला स्टेप, जल्दी सोना जल्दी उठना। पहला स्टेप कि जल्दी सोना और जल्दी उठना। दूसरा, मेडिटेशन और योगा करना। अपने दिनचर्या में मेडिटेशन और योगा दिन में सुबह और शाम करने की हैबिट में लाना ही है। तीसरा, उपवास। उपवास का नाम सुन के आप डर मत जाना। उपवास से मेरा मतलब है कि शाम का खाना बहुत जल्द शाम को 6 बजे खाएं और सुबह 8 बजे तक पानी के सिवाय और कुछ नहीं लेना। शाम को 6 बजे खाना खाना है और मॉर्निंग 8 बजे तक पानी के सिवाय कुछ नहीं लेना है। तो हमारा पूरा 14 घंटा फास्टिंग हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर जो सोल्जर रहता है वो खाना पचाने का काम करता है, और यदि हम पूरे टाइम कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो हमारे सोल्जर को पूरा टाइम खाना पचाने में ही निकल जाएगा और उसे हीलिंग करने का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। और अगर हमारे सोल्जर को हीलिंग करने का समय नहीं मिलेगा तो वो हमारे शरीर को साफ कैसे करेगा। इसलिए हमारे सोल्जर को हमें हीलिंग करने का समय देना है और वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करेगा। इन सभी के बाद खान पान में विशेष ध्यान देना है। सुबह का नाश्ते में सीधा फल ही लेना है। 1-2 प्रकार के फल, जितने प्रकार के आप फल खा सकते हैं सुबह नाश्ते में फल लीजिए। आलू उंडा, समोसा, पराठा, सैंडविच ये सब भी नहीं खाना है, ये बहुत हानिकारक है। दूसरा, दोपहर का खाने में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद ये लेना है, और रात के खाने में रोटी, सब्जी और 1 गिलास दूध लेना है। पर रात का खाना कभी भी पूरे भर पेट ना खाएं। 1 या 2 रोटी का भूख बचा के ही खाएं। 1 सप्ताह बाद जब आप देखेंगे, आप पुनः अपना रिपोर्ट कार्ड भरेंगे तो आपका इम्यूनिटी लक्षण ऑटोमेटिक फिलअप होते जाएंगे। वजन ऑटोमेटिक कम होने लगेगा, त्वचा में ऑटोमेटिक चमक आ जाएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, शरीर का कोई अंग दर्द से नहीं कराएगा, असली भूख का अनुभव होगा। यहाँ दर्द वहाँ दर्द ये सब नहीं होगा। और ये सब आप अकेले मत करिए, परिवार के साथ करिए, बहुत मजा आएगा, आपको बहुत आनंद का अनुभव होगा। ये ह्यूमन बॉडी हमारी प्रकृति का एक अनमोल गिफ्ट है, जिससे स्वस्थ और सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। प्लीज इस वीडियो को आप उन सभी को शेयर करिए जिनको आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिनकी आप चिंता करते हैं। उन सभी को आप ये वीडियो शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।